हाँ जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हाँ, थोड़ा-सा मेरी आवाज़ में वो एक्साइटमेंट और वो एनर्जी नहीं है, जो आप लोग को संगीता के फेस पे देखने को मिलती है क्योंकि थोड़ी-सी एक प्रॉब्लम हो गई है और वो प्रॉब्लम मेरी बहनों के साथ ना हो। ये मैं बात शेयर करने वाली हूँ अपनी उन बहनों के लिए, जो घर से काम करती हैं। जैसे कि आप लोग को पता है मैं खुद घर से काम करती हूँ और मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे जानते हैं, मेरे सर्कल्स एंड नियर बाय हैं, उन्हें मालूम है कि जो मैं काम करती हूँ और घर से काम करती हूँ। और इस बार की अक्षय तृतीया पे मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐड ऑन करने वाली थी। यस, कुछ नहीं, मैं क्लियर ही आपको बता दूँ, जैसे कि स्टेटस पे आप लोग देखते हैं कि मैं वीडियोस ड्रेसेस के डाल रही हूँ और फोटोज़ डाल रही हूँ। तो मुझे था कि इस बार मैं अक्षय तृतीया पे डायरेक्ट मैं स्टॉक लाके अपने व्यूवर्स को, अपने मेरे जो ऑलरेडी मेरी कस्टमर फैमिली है, उनको मैं एक सरप्राइज़ दूँ, अक्षय तृतीया की बहुत अच्छे से शुभकामनाएँ दूँ। तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। देखो, हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि हम लोग जाके चीज़ें चूज़ कर पाएँ। और अब तो वैसे ऑनलाइन का जो टाइम चल रहा है, तो लगा चलो ठीक है वीडियो पे और इस तरह से देखी चीज़ और ऑर्डर कर दिया। बट कभी ये गलती मत करना, खासकर वो जो लोग बल्क में ऑर्डर करते हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आज मन थोड़ा दुखी भी हो रहा है, लेकिन हाँ, ये चीज़ें आप लोगों को, मुझे एक सीख मिल गई कि कभी भी घर बैठ के तो ऑर्डर नहीं करना है, खासकर बल्क वाला ऑर्डर। ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, मैं वो बंदी फेसबुक पे और यूट्यूब पे हर तरफ वो बंदी काम करती है। मैंने उससे ऑर्डर किए, जब तक मैं वन वन पीसेस के ऑर्डर कर रही थी, मेरे पास मतलब ऑन टाइम सर्विस आ रही थी। फिर क्या होता है कि मुझे लगा कि चलो अब मैं एक एक करके, या ऑन ऑर्डर मैं आप लोग को भी इन्फॉर्म करती हूँ कि ऑन ऑर्डर अवेलेबिलिटी है। बट अब मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं स्टॉक रखती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कुछ पीसेस ऑर्डर किए। ठीक है। वो बंदी का मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, लेकिन मतलब एटलीस्ट उसने लास्ट में इतना हर्ट कर दिया उसकी बात ने। देखो, मैं मानती हूँ वो बंदी ठीक है, बहुत सीधी हैं, बहुत मेहनत करती हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन यार जब एक सामने वाला बंदा, मतलब कहते हैं ना कि सामने देख के तो कम से कम बंदे से बात करो। अब मैं आपको पूरी बात बताती हूँ, मैं उनका यहाँ नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेहनत करने वाले की क्या हालत होती है। और खुद काम करना फिर भी आसान है, एक टीम को साथ लेके काम करना इज़ नॉट इजी टास्क। मुझे क्या हुआ, मैंने ऑर्डर किया। पहले क्या होता है, वो बंदी मेरा पार्सल कहीं और किसी और का पार्सल मेरे तक पहुंचा रही हैं, और मेरे पास फ़ोन आता है कि मैडम आपके पास गलत पार्सल आ गया है, और आपका पार्सल कहीं और जहाँ जाना था वो वाला पार्सल आपके पास आ गया है। मैंने फ़ोन पे बात की। उस टाइम पे मैं यहाँ नहीं थी। मैं 10 डेज़ के लिए, शायद मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, मैं अपने सिस्टर के यहाँ गई हुई थी। वहाँ पे मैंने कॉल पिक किया, मैंने बात की, मैंने कहा देखो मैम, मैं अभी घर से बाहर हूँ, मेरे हस्बैंड ने पार्सल पिक किया, मैंने तो देखा भी नहीं है, मैं 4 तारीख को घर पे जाऊँगी, उसके बाद ही मैं देख पाऊँगी और आपका पार्सल आपको मतलब बैक कर पाऊँगी, रिटर्न कर पाऊँगी। मैं घर पहुँचती हूँ, मैंने रास्ते में उसे मैसेज डाला कि मैम मैं कल घर पहुँच रही हूँ, आपको जैसे भी पिकअप कराना है आप करा लो। फिर उसने मुझे एक एड्रेस भेजा जहाँ पे वो पार्सल जाना था, मेरा लेबल लगा हुआ एज़ इट इज़, मैंने तो वो भी नहीं उतारा। मतलब मुझे पता है मेरी चीज़ नहीं है तो मैं क्यों परेशान हूँ। मैंने अपना लेबल भी नहीं हटाया, मैंने जो सेकंड पार्टी थी उसके पास जो भेजना था वो वाला मैंने उस पे पेस्ट कराया, एड्रेस प्रिंट कराया, प्रिंट करा के पेस्ट किया, जबकि मेरे यहाँ पे काम चल रहा है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। स्टिल मैंने जेन्युइन रीज़न समझा कि चलो यार, जब हम काम करते हैं तो गलती हो जाती है, इंसान है हम, भगवान नहीं है। मैंने प्रिंट आउट निकाला घर से बाहर, जबकि मेरे पास कोई प्रिंटर की फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं घर से बाहर गई हूँ, प्रिंट आउट लेके आई हूँ, उस पर पेस्ट किया है, और फिर उनका पार्सल मैंने रिटर्न किया। जब कुरियर बॉय आता है मैंने उसे वो पार्सल दे दिया। यहाँ तक कि ठीक है, क्लियर। उसके बाद वहाँ से जो मेरा पार्सल आना था वो मुझे आज रिसीव हुआ है, मीन्स आज है आपकी 15 अप्रैल। वो मुझे पार्सल आज रिसीव हुआ। जैसे पार्सल रिसीव हुआ,
मैं क्योंकि खुद काम करती हूँ तो मैं ऑनेस्टी के साथ समझ सकती हूँ कि हमें एक ओपनिंग वीडियो भी चाहिए होता है। तो मैंने क्या हुआ, जैसे अब मैं आपके साथ बना रही हूँ वीडियो, इसी टेबल पे मैंने कॉर्नर पे लगाया फ़ोन, क्योंकि हर एक के पास हर एक फैसिलिटी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ट्राइपॉड ही होगा और ये चीज़ होगी और वो चीज़ होगी। आप ठीक है, अच्छे से काम कर रहे हैं, परफेक्शन से काम कर रहे हैं, तो परफेक्शन भी तो आप देखिए आपने क्या किया। पहले आपने गलत पार्सल भेज दिया, उसके बाद जब मेरा पार्सल मेरे पास आ रहा है, मैं ओपनिंग वीडियो के साथ उनके प्रोडक्ट, उनके मतलब जो भी मैंने ड्रेसेस मंगाई उनके सामने मैं काउंट कर रही हूँ, उनके सामने खोल रही हूँ, और थैंक यू मैंने सबसे पहले किया उन्होंने जो मुझे रिटर्न गिफ्ट किया। उसके बाद जब मैं पीसेस काउंट करती हूँ, मेरे पास 2 पीसेस उसमें कम आते हैं। फिर मैंने मैसेज किया, मतलब वही वीडियो बनाते बनाते मैं उनसे बात कर रही हूँ कि मैडम थैंक यू, आपका ये रिटर्न गिफ्ट मुझे मिला, ये मुझे इतने पीसेस मिले हैं, मैं अब लिस्ट चेक कर लेती हूँ, मैंने जो ऑर्डर किया था उससे मैच करती हूँ। जैसे ही मैंने अपनी लिस्ट खोली उसमें 2 पीसेस कम थे, मैंने उन्हें रिवर्ट मैसेज डाला कि इसमें 2 पीसेस कम हैं और ये वाले सूट इसमें नहीं आए हैं। तो वो पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हो सकता है टीम से गलती हो गई है या मैं सर्च आउट करती हूँ कहाँ प्रॉब्लम हुई है। देखो ये सारी पिक्चर बताने का मतलब सिर्फ यही है कि बल्क में कभी भी लेना हो तो घर बैठे मत मंगाना, जाके करना। पूरी बात आगे सुनो। इतनी जेन्युइन होके मैं चीज़ें कर रही हूँ, उसके बाद क्या होता है, उन्होंने अपने स्टाफ से बात की होगी या थर्ड पर्सन के पास, हाँ जिनके पास ये पार्सल गया था उन्होंने ओपन कर लिया था। उन्होंने ओपन करने के बाद मैम को कांटेक्ट किया कि ये मेरा पार्सल नहीं है, मैंने तो ये वाले ऑर्डर नहीं किए थे। ठीक है, पार्सल वहाँ खुला है, उसके बाद वहीं पैक हुआ है, थर्ड टाइम मेरे पास आया है और मैं ओपनिंग वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद भी मैडम क्या बोल रही हैं कि मैडम आपने ना वीडियो इतने पास से बनाई है, आप सच बता दो कि आपके पास ही पार्सल के 2 पीसेज होंगे। यार इतनी चीपेस्ट, मतलब इतनी नैरो माइंडेड लोग। मैं 8 पीसेज आपके सामने गिन रही हूँ, 10 पीसेज जो भी मेरा ऑर्डर है मैं आपके सामने काउंट कर रही हूँ, उसके बाद आप बोल रहे हो आपने वीडियो ठीक नहीं बनाई। मैंने बहुत पास से वीडियो बनाई है। यार तुम्हारे 2000-3000 के पीछे वो 2-3 हज़ार भी नहीं थे, टोटल शायद 1500 के आसपास का। क्या मैं झूठ बोलूँगी? मैं भी काम करती हूँ और मैं कर्मास को बहुत पावरफुल मानती हूँ। अगर एक बंदा एक सूट को लेके, 2 सूट को लेके झूठ बोल रहा है तो आप सोचिए, आप सोच सकते हैं। और जो बंदा ये बोल रहा है कि मुझे इतना रिसीव हुआ, वो 2 पीसेस के लिए क्यों झूठ बोलेगा, मुझे ये बताओ। अब मैं उस बंदी का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये वीडियो उस तक भी भेजूंगी कि किसी जेन्युइन बंदे को बोलने से पहले तुम सोचो। मैंने तो आज कट आउट कर दिया उस लेडी को, मैं उस लेडी से कभी कोई और चीज़ ऑर्डर नहीं करने वाली हूँ। लेकिन दूसरी चीज़, और हाँ मैंने उन्हें मैसेज स्पेशली क्या किया कि मैंने कोई कंप्लेन नहीं की इसमें 2 पीसेस कम है, ये है, मैंने कहा इसमें 2 पीस कम है, आप चेक करो और देखो हो जाता है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, स्टाफ को थोड़ा सा आप समझाओ, स्टाफ से भी गलतियाँ हो जाती हैं। यार मैं इतना पोलाइटली बात कर रही हूँ एंड शी सेंड मी मैसेज, मैम आप ना रियलिटी में बता दो कि आपको पूरे पीस मिले हैं कि नहीं मिले। यार आप लोग अंधे हो क्या? आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, उसमें भी हमारा गलती निकाल रही है। आपने बहुत पास से वीडियो बनाई है, पास से वीडियो बनाई है, दूर से वीडियो बनाई है, मतलब आप परफेक्ट हो सकते हो वीडियो बनाने में, हम लोग नहीं हैं अगर इतने परफेक्ट। तो इसमें क्या, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो उसमें मैं 2 सूट के लिए आपको झूठ बोलूँगी? ओवरऑल मैं ये कहना चाह रही हूँ, कभी भी बल्क में ऑर्डर आप मत मंगाइएगा। पहले आप लोगों ने गलती की गलत एड्रेस पे भेज के, दूसरी बार मेरे पास मेरे ही 2 पीसेस कम आ रहे हैं और उसके बाद आप मुझे ही पॉइंट आउट कर रहे हो कि आपने बहुत पास से वीडियो बनाया है, हमें तो क्लियर नहीं हुआ। मतलब इतना इतना तुम लोग कैसे काम करोगे यार? पहले तो अपनी टीम को ट्रेन करो, और दूसरा जो भी, अगर जेन्युइन में टीम से गलती नहीं हुई है, मैम से गलती नहीं हुई है, जिनके पास पार्सल पहुंचा था उन्होंने ऑनेस्टली अगर पैक किया है, तो बीच में काम आता है कोरियर वालों का। कोरियर वालों का काम आता है यार, तुम, मुझे समझ नहीं आती है, 2 पैसों 5 पैसों के पीछे तुम अपने कर्मास भी भूल जाते हो। कोई नहीं देख रहा होगा तुम्हें वो 2 सूट उठाते हुए, 4 सूट उठाते हुए, उसको मानते हो ना, वो देखता है। तुम अमीर नहीं बन जाओगे। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा हर्ट हुई हूँ उस मैडम को लेके, जिसके साथ मैं जनरली, मैंने उन्हें देखा भी नहीं, वेरी फर्स्ट डे से मैं देखा, मीन्स उनको वीडियोस में देखा। वो फेसबुक पे भी बनाती हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, मैं नाम नहीं बताऊंगी
क्योंकि नाम बताऊंगी तो कहीं ना कहीं उनके काम पे इफेक्ट आएगा। मैं किसी का काम नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अपने ऊपर कोई भी ब्लेम भी नहीं ले सकती हूँ। इसीलिए मुझे इतनी बड़ी वीडियो बनानी पड़ी। और थर्ड, अगर ये कुरियर वालों का काम है तो भाई आप कुरियर वाले भी थोड़े से ऑनेस्ट हो जाओ। क्यों दो पैसे, मतलब किसी के तो दो पैसे, सबकी मेहनत के, चाहे वो दो पैसे हैं, चार पैसे हैं, 10 पैसे हैं, ठीक है, वो सबकी मेहनत के पैसे हैं। सबकी मेहनत, अगर जैसे आपको अपनी मेहनत दिखती है ना, दूसरों की भी मेहनत को देखना शुरू कर दो। मुझे उस मैडम की मेहनत दिखती है, इसलिए मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ उनका। तो आप बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी बल्क में कभी भी ऑर्डर मत करना। अच्छी बात है कि आप ऐसे जेन्युइन लोगों से जुड़े हुए हो कि जिन पे आप विश्वास करके मंगा सकते हो, बट पता नहीं कौन से, हो सकता है मेरे कोई कर्म हो कि मैं ऐसे बंदी से मिली और मेरे ऊपर ही नाम आ गया। पेमेंट भी मैंने की, पार्सल गलत भी मेरे यहाँ पहुँचा, फिर भी मैंने कोई कुछ नहीं बोला कि मैं बाहर हूँ, मैंने देखा ही नहीं, आऊँगी तो आपको मैं आपका पार्सल दे दूँगी। उसके बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ, क्या हम फ्री हैं? फिर भी मैंने इतना कॉपरेट किया, इसलिए कि आप आज आके मुझे ये बोलो कि मैडम ऑनेस्टली बताओ, आप ही के पास होंगे ना। भाई मैं आपको आपके 8-10 पीस बता सकती हूँ, तो 2 पीस के लिए क्यों झूठ बोलूँगी। और सबसे पसंदीदा मेरे वही 2 सूट थे। और कुरियर वाले थोड़ी सी ऑनेस्टी रखो यार, हर एक के लिए पैसा और मेहनत बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे महल खड़े नहीं हो जाएंगे। जिसकी जैसी नीयत होती है ना, उसको वैसे ही बरकत मिलती है। तुम लोग लालच में आके किसी के भी पार्सल के साथ ओपनिंग और कुछ भी मतलब बेईमानी कर जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे कर्म किसी को नहीं दिख रहे। जब कर्म उनका फल भोगने पे आओगे ना, चाहे इस पूरे सर्कल में वो कोई भी हैं, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे आपकी टीम है, चाहे मैडम आप खुद हैं। जबकि अभी तक मैंने ये बोला था कि यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर स्ट्रगलिंग, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक, मैं आपको विशेष दे रही थी। बट अब आज जो आपने ये लाइन बोली है ना, मैडम ऑनेस्टली बताओ, आपकी तो वीडियो हमें क्लियर नहीं हो रही, शेम ऑन यू। और आप सभी बहनों से जो घर से काम करती हैं, लकी हो कि आपके साथ ऑनेस्ट पार्टी जुड़ी हुई है। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप लोगों को पहले ही वार्न कर रही हूँ कि आप लोग जाके बाय करना। मैं तो आज के बाद ये गलती नहीं करूँगी। और ख़ासकर कुरियर वाले थोड़े से ऑनेस्ट हो जाओ भाई। एक दूसरे के विश्वास तोड़ने, एक तो तुम चोरी कर रहे हो, दूसरा आमने सामने वालों के बीच में एक ट्रस्ट इश्यू पैदा कर रहे हो। तो सिर्फ एक चोरी का तुम्हें नहीं कर्म भोगना होगा, तुम्हें भोगने होंगे दोनों के विश्वासों को तोड़ने का भी कर्म, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और ये वीडियो मैं उस मैडम तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। और आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जितने लोग मुझे इतने टाइम से जानते हैं और जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और यस, हाँ, मैं बहुत बड़ा लेसन सीख गई हूँ। और ऐसा लेसन कि मैं ज़िंदगी में फिर से वो गलती नहीं करूँगी, ठीक है। चलिए, बहुत सारी मैंने कंप्लेंट की, क्योंकि मेरा मन जब भी भारी होता है मैं आती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के पास। और यूट्यूब फैमिली को मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया था, जिसको अभी फ़िलहाल के लिए मैंने अनलिस्टेड किया हुआ था कि मैं अक्षय तृतीया पे आपके लिए कुछ नया लेके आने वाली हूँ। बट सॉरी माय यूट्यूब फैमिली, उससे पहले मुझे ये वीडियो डालना पड़ रहा है। तो आशा करती हूँ आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझ गए हैं, मेरा पेन समझ गए हैं। और मैं उस मैम से भी यही बोलूँगी कि थोड़ा सा अपना टीम के लिए भी स्मार्ट हो जाओगे ना। किसी को दो बातें सुनाने से ज़्यादा स्मार्टनेस आपकी तब होगी जब आप अपनी टीम को संभालना शुरू करेंगे। टीम का कोई रोल नहीं है तो अपना कुरियर डिपार्टमेंट से बात करो, कहाँ क्या मिस्टेक है, ठीक है। बट हाँ, ये सोचिए मैडम, आज के बाद हमारी तो फाइनली टाटा बाय बाय हो चुकी है। बहुत हर्ट हुई हूँ आज मैं, बहुत हर्ट। चलिए यूट्यूब फैमिली, थैंक यू। और जो मेरी और बहनें हैं वो गलती मत करना, ऑन ऑर्डर कभी मत मंगाना। अगर आपके बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, आप 10 बार वहाँ विज़िट कर चुके हैं, तो एक बार विश्वास करना। और मुझे देखो ना, मैं बेवकूफ़ निकली थोड़ी सी। मैंने तो आज तक सिर्फ इन्हें सोशल मीडिया पे देखा था और अब उनका बिहेवियर भी दिख गया। सो आई विल से टाटा बाय बाय। इस बंदी को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय है। और
मेरी डील तो अभी ख़त्म, मैं तो ये सोचती हूँ अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट का इनके साथ इन्वेस्ट नहीं किया, अभी भी इन्हें थोड़ा सा भी होगा तो ये मेरा मनी है वो रिफ़ंड करेंगी। अगर इन्हें ये लगेगा कि जेन्युइन हूँ मैं, तब जाके मुझे इतनी पेन में ये वीडियो बनानी पड़ी, तो ये बंदी को मुझे रिफ़ंड करना होगा। और बाकी जो भी घर से काम करती हैं, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पीली काम करते रहो, स्ट्रगल करते रहो, मेहनत एक दिन ज़रूर फल लाती है। क्योंकि मैं कर्मों पे ही विश्वास करती हूँ, मेहनत रंग लाती है, लाती है, लाती है, आज नहीं तो कल लाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। और यस, हमेशा अलर्ट रहिए, अपने माइंड को ओपन रखिए। मैं रखूँगी, मेरी मेरी तो है ही गलती, बट आप लोगों से ना हो इसलिए बोल रही हूँ कि दिमाग को खोल के ही आप लोग अपनी डील करिएगा। मैं तो बहुत कुछ समझ गई। चलिए मिलते हैं और आशा करती हूँ ऐसी वीडियो मुझे फिर से कभी ना डालनी पड़े। थैंक यू।